प्रिय आत्माओं, आपका स्वागत है फेथ लाइट इंस्पायर में, जहां हर शब्द आत्मा को छूता है और हर भावना प्रभु से जुड़ती है। यह वह स्थान है जहां मौन भी प्रार्थना बन जाता है और आंसू भी आराधना में बदल जाते हैं। आज का यह नया अध्याय एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को भीतर से चंगा करती है, जहां यीशु आपके घावों को भरते हैं और विश्वास को पुनः जगाते हैं। तो आइए अपने हृदय के द्वार खोलिए, क्योंकि आज यीशु स्वयं आपके भीतर बोलने वाले हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं लौट आती हैं, जैसे प्रभु सुन ही नहीं रहे? तुम रोते हो, पुकारते हो, फिर भी मौन रहता है। पर क्या तुम जानते हो, वही मौन प्रभु का सबसे पवित्र उत्तर होता है। यीशु का मौन अस्वीकृति नहीं, यह सृजन है। जब वे चुप रहते हैं, तब वे तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे होते हैं। वे तुम्हारे विश्वास की नींव को मजबूत बना रहे होते हैं, ताकि जब उत्तर आए तो तुम उसे पूरी आत्मा से स्वीकार कर सको। कभी कभी प्रभु तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा आज तुम्हारे आशीर्वाद के कल के लिए तैयार नहीं है। वे तुम्हें परखते नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ते हैं, ताकि जब उनका वचन पूरा हो तो तुम उसमें टिक सको, डगमगा न जाओ। जब सब कुछ रुक जाता है, काम, अवसर, रिश्ते, उम्मीदें, तो समझो कि प्रभु तुम्हें विराम नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें दिशा दे रहे हैं। क्योंकि जब संसार तुम्हें रोकता है, तब स्वर्ग तुम्हें नए मार्ग पर बुलाता है। यीशु कहते हैं, जो मुझे खोजता है वह मुझे पाता है, पर मौन में, क्योंकि उनका प्रेम शोर में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में मिलता है। जब तुम बिना बोले बस उन्हें महसूस करते हो, वहीं सच्चा संबंध जन्म लेता है। जब जीवन की राहें अनजानी लगें, तो डरना मत, बस यह कहना, प्रभु, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। और बस यही वाक्य हर भय को विश्वास में बदल देगा। कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब कुछ धुंधला दिखता है, रास्ते नजर नहीं आते, दिशा गायब हो जाती है और आत्मा के भीतर एक सन्नाटा बस जाता है। ऐसे में इंसान अक्सर सोचता है, क्या प्रभु मुझे भूल गए हैं? पर सच्चाई यह है कि वही पल है जब प्रभु सबसे ज्यादा करीब होते हैं। यीशु हमें कभी अंधेरे में नहीं छोड़ते, बल्कि वे हमारे भीतर एक दीपक जलाते हैं, विश्वास का दीपक। यह दीपक वही है जो तब भी जलता है जब सारी उम्मीदें बुझ जाती हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, बल्कि यह कि तुम यह मानो, सब कुछ प्रभु के हिसाब से हो रहा है और वे जो भी कर रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं भरोसा रखता हूं, तो स्वर्ग मुस्कुराता है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता। यीशु हमेशा चमत्कार तुरंत नहीं करते। वे पहले तुम्हारे हृदय में विश्वास बोते हैं, फिर उस बीज को बढ़ने देते हैं, और जब समय पूरा होता है, तब वही विश्वास फूल बनकर खिलता है, जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। कभी प्रभु का रुको कहना उनका ना नहीं होता, वह सिर्फ इतना होता है, अभी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजना बना रहा हूं। और जब वह बेहतर चीज आती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि प्रभु की योजना हमेशा हमारी योजनाओं से ऊंची होती है। जब तुम गिरो, तो उठो इस यकीन के साथ कि यीशु तुम्हारा हाथ थामे खड़े हैं। जब तुम रो, तो जान लो कि उनके आंचल में तुम्हारे आंसू सुरक्षित हैं। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस आंखें बंद करो, क्योंकि वही मौन में तुम्हारे साथ हैं, वही तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। यीशु कहते हैं, विश्वास वह पुल है जो तुम्हें असंभव से संभव तक ले जाता है। तो अगर आज तुम्हें कुछ असंभव लग रहा है, तो डरना मत, बस चलते रहो, क्योंकि उस पुल के दूसरे छोर पर प्रभु स्वयं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर आंसू एक प्रार्थना है, हर दर्द एक संदेश है, और हर ठोकर एक दिशा है। यीशु कभी गलती से कुछ नहीं करते। जो कुछ भी वे करते हैं, वह तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए होता है। याद रखो, विश्वास अंधेरे में भी प्रकाश देखना सिखाता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति सूरज की तरह है। भले बादल ढंक लें, पर उसका प्रकाश कभी बुझता नहीं। कभी तुमने महसूस किया है
कि जब सब कुछ असंभव लगता है, फिर भी मन के भीतर एक शांति उतर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा। वह शक्ति सिर्फ भाव नहीं, वह प्रभु की उपस्थिति है, और उस उपस्थिति तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, वह आत्मा की वह भाषा है जो प्रभु तक सीधे पहुंचती है। जब तुम्हारे शब्द खत्म हो जाते हैं, तब तुम्हारे आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। जब तुम्हारे मन की व्याकुलता शांत नहीं होती, तब तुम्हारा मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होता है। यीशु हमें यह नहीं सिखाते कि केवल मांगो, वे सिखाते हैं जुड़ो, क्योंकि प्रार्थना का असली अर्थ मांगना नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में विश्राम पाना है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारा डर विश्वास में बदल जाता है और तुम्हारी बेचैनी शांति में। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने बहुत प्रार्थना की पर कुछ हुआ नहीं। पर क्या तुम जानते हो, हर प्रार्थना तुरंत उत्तर नहीं पाती। कुछ प्रार्थनाएं प्रभु की योजना में तब पूरी होती है जब तुम्हारा मन और समय दोनों तैयार होते हैं। यीशु तुम्हारी आवाज को नजरअंदाज नहीं करते, वे बस तुम्हारे जीवन की किताब का सही पृष्ठ पलटने की प्रतीक्षा करते हैं। जब तुम जीवन में टूट जाते हो, तो प्रार्थना ही वह जगह होती है जहां प्रभु तुम्हारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। जब तुम थक जाते हो, तो वही तुम्हारा विश्राम बन जाती है। प्रार्थना में तुम कुछ खोते नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रभु को पा लेते हो। प्रभु कहते हैं, दरवाजा खटखटाओ तो वह खुल जाएगा, पर बहुत लोग पहले ठोकर खाते ही लौट जाते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते रहो, तो एक दिन वह द्वार खुलेगा और तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु कभी देर नहीं करते, वे बस सबसे सही समय पर आते हैं। प्रार्थना वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, क्योंकि वह तुम्हें बदल देती है, पहले भीतर से, फिर बाहर से। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो तुम्हारी आत्मा प्रभु के प्रेम का पात्र बन जाती है। और जब तुम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम से प्रभु को पुकारते हो, तो वह मौन भी उनका उत्तर बन जाता है। कभी सिर्फ बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं यहां हूं। तब तुम देखोगे कि उनके प्रेम की शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है, जैसे कोई प्रकाश अंधेरे को आलोकित कर दे। याद रखो, प्रार्थना वह पुल है जहां मनुष्य और परमेश्वर एक हो जाते हैं, जहां सवाल खत्म होते हैं और विश्वास शुरू होता है, जहां डर मिट जाता है और प्रेम शेष रह जाता है। जीवन के हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से प्रभु की योजना शुरू होती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो स्वर्ग में एक नया दरवाजा खुलता है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना होता है। पर उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले प्रभु तुम्हें परखते हैं, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को। क्योंकि जो आत्मा परीक्षा से गुजरती है, वही प्रकाश में टिक पाती है। हर आत्मा जो प्रभु के करीब होती है, वह कभी न कभी परीक्षा की आग से गुजरती है। कभी वह बीमारी के रूप में आती है, कभी धोखे, दर्द या अकेलेपन के रूप में। पर याद रखो, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वर्ण बनाने के लिए होता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा प्रभु की परीक्षा में चमकती है। जब तुम संकट में होते हो, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ते, वे बस तुम्हें छिपा लेते हैं, ताकि दुनिया तुम्हारी कमजोरी न देखे, बल्कि जब समय आए तो तुम्हारा चमत्कार सबके सामने चमके। यीशु अक्सर कहते हैं, हर आंसू का उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा होता है, तब वही आंसू आशीर्वाद में बदल जाते हैं। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा रास्ता क्यों लंबा है, तुम्हारा दर्द क्यों गहरा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से क्यों पूरी होती हैं? क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए छोटी जीत नहीं, महान विजय तैयार कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, तो तुम्हें बड़ी परीक्षा से भी गुजरना होगा। पर जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह परीक्षा में कभी हारता नहीं, क्योंकि हर परीक्षा के अंत में यीशु स्वयं खड़े मिलते हैं और कहते हैं, देखो, मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब याद रखना, बीज भी जमीन के नीचे दबकर ही अंकुर बनता है। प्रभु तुम्हें मिट्टी में दबा नहीं रहे, वे तुम्हें बढ़ने की तैयारी में हैं। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है।
और जब वह समय आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि परीक्षा वास्तव में तुम्हारा प्रशिक्षण थी। तुम्हारा दर्द तुम्हारी गवाही बनेगा और तुम्हारा संघर्ष किसी और की प्रेरणा। हर आत्मा जो प्रभु की परीक्षा झेलती है वह अंत में चमत्कार देखती है, क्योंकि प्रभु कभी किसी को छोड़ते नहीं। वे बस उसे तब तक गढ़ते हैं जब तक वह उनके उद्देश्य के योग्य न बन जाए। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन काम होता है क्षमा करना। जिसने तुम्हें तोड़ा, अपमानित किया, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, उसे माफ करना आसान नहीं होता। पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएगा। यीशु ने अपने क्रूस पर भी कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचो, जिसने दर्द दिया उसी के लिए यीशु ने प्रार्थना की। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जब तुम बदले में घृणा नहीं बल्कि दया और शांति चुनते हो। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओ क्या हुआ, बल्कि यह कि तुम अब उस दर्द को अपने भीतर जिंदा नहीं रखते। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो कड़वाहट, बदले और अपराध बोध से, क्योंकि जो आत्मा क्षमा करती है वह प्रभु की तरह प्रेम करना सीखती है। कभी तुम सोचते हो वो व्यक्ति इसके लायक नहीं है, पर प्रभु कहते हैं क्षमा उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है और आत्मा फिर से उड़ने लगती है। क्षमा का अर्थ है अपनी पीड़ा को प्रभु के हाथों में छोड़ देना, क्योंकि जब तुम उसे छोड़ते हो तो प्रभु कहते हैं, अब यह मेरा कार्य है, तुम शांत रहो। और वहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक उपचार। यीशु हमें सिखाते हैं कि अगर प्रेम सीमित हो तो वह प्रभु का प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम वही है जो टूटने के बाद भी आशीर्वाद देता है, जो अस्वीकार के बाद भी शुभकामनाएं देता है। क्योंकि प्रेम जब क्षमा में बदल जाता है तब आत्मा प्रभु के समान हो जाती है। कभी यह मत सोचो कि क्षमा करने से तुम कमजोर हो गए। नहीं, बल्कि तुम सबसे शक्तिशाली बन गए हो, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को क्रोध की जंजीरों से आजाद कर दिया। क्षमा करने वाला व्यक्ति संसार नहीं, प्रभु के राज्य का नागरिक होता है। जो आत्मा क्षमा नहीं करती वह अपने ही दर्द में कैद रहती है, पर जो आत्मा क्षमा कर देती है वह उड़ती है प्रेम, शांति और प्रकाश की दिशा में। तो आज यदि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बोझ है तो उसे प्रभु के चरणों में रख दो। कहो, हे प्रभु, मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसे माफ करता हूं। और देखो कैसे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जगमगाने लगेगी, क्योंकि क्षमा वही करता है जो समझ चुका होता है कि प्रेम सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रेम वह शक्ति है जो पूरे सृष्टि को थामे हुए है। यह वही अदृश्य धागा है जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है। यीशु का हर शब्द, हर स्पर्श, हर दृष्टि प्रेम से भरी थी। उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी को दूर नहीं किया, बल्कि हर आत्मा को अपने हृदय में स्थान दिया। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा आज्ञा यही है, अपने प्रभु से अपने पूरे हृदय, पूरे मन और पूरी आत्मा से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे स्वयं से करते हो। यही है प्रेम का सत्य। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तब वास्तव में तुम प्रभु से प्रेम करते हो। प्रेम केवल भावना नहीं, यह एक आत्मिक अनुशासन है। जब तुम क्रोध में भी कोमल बने रहते हो, जब तुम अपमान में भी शांति बनाए रखते हो, और जब तुम दुख में भी किसी के लिए भला सोचते हो, तब तुम प्रभु की छवि को अपने भीतर जीवित रखते हो। यीशु का प्रेम सीमित नहीं था, वह उन तक भी पहुंचा जिन्होंने उन्हें ठुकराया, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो यदि और लेकिन से परे होता है। वह बिना कारण के दिया जाता है और बिना शर्त के निभाया जाता है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो वास्तव में प्रभु की दृष्टि से देखते हो। जब तुम क्षमा के साथ प्रेम करते हो तो तुम्हारी आत्मा में वह प्रकाश जागता है जो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है। यही वह प्रकाश है जो अंधेरे को मिटा देता है, तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों ओर। कभी तुम्हें लगे कि प्रेम करना कठिन है तो याद रखना, यीशु ने हमें प्रेम करना तब भी सिखाया जब संसार ने उन्हें अस्वीकार किया। उन्होंने दर्द को बदला नहीं,
प्रेम में बदल दिया। और यही वह रहस्य है जो आत्मा को प्रभु के सिंहासन तक पहुंचा देता है। प्रेम वह स्थान है जहां भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां प्रभु है। जहां करुणा है वहां स्वर्ग का द्वार खुलता है, और जहां आत्मा प्रेम में डूब जाती है वहीं सच्चा मोक्ष है। प्रिय आत्माओं, आज फेथ लाइट इंस्पायर के सीजन 10 की यह यात्रा समाप्त हो रही है, पर यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। हमने साथ मिलकर विश्वास के मौन को सुना, प्रार्थना की शक्ति को महसूस किया, क्षमा की गहराई को समझा और प्रेम के प्रकाश को अनुभव किया। अब यह प्रकाश तुम्हारे भीतर जलता रहे, हर दिन, हर सांस, हर निर्णय में, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब भी जीवन कठिन लगे, बस इतना कहना, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और तुम देखोगे हर अंधेरा पल एक नई भोर में बदल जाएगा।